अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, अदम एतमाद के हवाले से जो आज के नई जो है वो न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ न्यूज़ हैं कोशिश करूंगा शॉर्टली जो है वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो। मेरी होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल जो परवेज़ इलाही की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी, मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया था कि उन्होंने गवर्नमेंट का जो है वो साथ देना है अदम एतमाद के हवाले से। तो उसके बाद एक न्यूज़ चलना शुरू हो गई थी कि काफ लीग के अंदर फूट पड़ गई है और चौधरी शुजात जो है वो परवेज़ इलाही के इस डिसीजन से जो है वो एग्री नहीं करते, वो खुश नहीं हैं। तो इसके हवाले से दिन को मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के ऊपर यही रिपोर्टिंग होती रही कि दोनों के दरमियान जो है वो काफ़ी हद तक गैप पैदा हो गया और हो सकता है कि चौधरी शुजात जो हैं वो अपोजिशन को वोट करें, उनका साथ दें, और जो परवेज़ इलाही हैं वो गवर्नमेंट का, और मुनस इलाही और परवेज़ इलाही गवर्नमेंट का साथ दें। अब चूंकि आपको पता है कि काफ लीग की टोटल नशस्तें हैं 5 हैं, 5 में से उनका जो एक फैमिली मेम्बर से आउट था तारिक चीमा साहब जो थे, तारिक बशीर चीमा साहब थे, वो निकल गए। उन्होंने ऑलरेडी मुख्तलिफ चैनल के ऊपर अपने इंटरव्यूज़ के अंदर जो है वो उन्होंने कहा है कि मैंने जो है वो साथ देना है, इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देना है, मैंने अपोजिशन का साथ देना है। अब पीछे जो टोटल वोट बचे हैं वो 4 बचे हैं और ये इनके अपने फैमिली वोट हैं काफ लीग के। और मैं नहीं समझता कि काफ लीग जो है वो इस छोटी सी वजह के ऊपर जो है वो आपस में इंतशार फैला देंगे और अपनी जो उनके पास एक पार्टी है काफ लीग और उससे ही जो है वो डिस्ट्रॉयड कर देंगे सिर्फ एक फ़ैसले की वजह से। हाँ, ये होता है कि जब आपके फैमिली बैकग्राउंड ही पॉलिटिकल हो और एक आप पार्टी को जो मैनेज कर रहे हो और आपका एक भाई एक तरफ जाना चाह रहा हो, दूसरा भाई दूसरी तरफ, तो फैसला करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इसके अंदर बड़ी सोच विचार के बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं। इसीलिए काफ लीग ने डिसीजन लेते हुए बड़ा जो है वो टाइम लिया है। अब चूँकि इन्होंने डिसीजन ले लिया है तो मे भी ये आपस में जो है वो इनकी बातें क्लियर हो जाएंगी। और चौधरी शुजात का आज कुछ बयान भी आया है, उन्होंने कहा जी जो भी मामला होते हैं वो मेरी मशावरत के साथ ही होते हैं और मेरी मशावरत के बिना कोई फ़ैसला नहीं होता। बेशक उनके इंतशार हुआ हो, आपस में इख्तलाफ हुआ हो, लेकिन ओपन उन्होंने यही चीज़ करनी है और वो सारे के सारे वोट एक तरफ जाएंगे और चौधरी परवेज़ इलाही की कोशिश होगी कि तारिक बशीर चीमा का भी वोट जो है वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ ना पड़े बल्कि इमरान खान के हक़ में पड़ना चाहिए। तो ये उस हवाले से कोशिश करें। अब आते हैं जी, काफ लीग ने ये अपोजिशन को छोड़कर, जो अपोजिशन के साथ इनके मुआहदे हो चुके थे, सीएमशिप ये ऑफ़र हो गई थी और उसके बाद ये उस सीएमशिप को ठुकरा कर ये गवर्नमेंट के पास क्यों चले गए हैं। अब इसका एक बुनियादी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अब आपको पता है कि पीडीएम ने जो लाइमल तैयार किया हुआ है, ये जस्ट एक जो इमरान खान साहब को अदम एतमाद के बाद एक नई इन्होंने गवर्नमेंट जो है वो तश्कील देनी है और उसके बाद फौरी तौर पर 1 या 2 माह के अंदर अंदर इन्होंने नए इलेक्शन करवाने हैं। अब जब नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो परवेज़ इलाही साहब को क्या फ़ायदा कि वो सिर्फ जो है 1.5 माह या 2 माह या 1 माह के लिए वो सीएमशिप हासिल करें और उसकी वजह से गवर्नमेंट को ठुकरा दें और अभी उनके पास स्पीकरशिप है, तो फिर इनको नुकसान ही था इसमें। इसीलिए चौधरी परवेज़ इलाही ने इस चीज़ को फोकियत दी है। एक तो इसलिए फोकियत दी है कि वो इमरान खान साहब के साथ जा रहे हैं और अगर ये अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो उन्हें 1.5 साल जो है वो वज़ीर आला पंजाब रहने का मौका मिल जाएगा और इन 1.5 सालों के अंदर काफ लीग अपने आप को स्टेबल कर लेगी और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ भी अपने मनपसंद लोगों को देकर पंजाब के अंदर काफ लीग की जो रेपुटेशन डाउन हो गई थी वो दोबारा से ग्रिप जो है वो ग्रिप के अंदर मामलात करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि अब बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं तो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर ये चीज़ बड़ा असरअंदाज होगी कि सीएमशिप किसके पास है और कौन कैसे जो है वो आगे अपने फ़ंड वगैरह जो सारे मामलात करता है। अब चूँकि आपको पता है कि पंजाब के अंदर जो काफ लीग को सबसे बड़ी टक्कर मिल रही होती है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिल रही होती है और अब अगर ये मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाते हैं तो फिर वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट का मामला होता है, तो उस तरीके से वोटर भी जो है वो खासे परेशान हो जाते हैं कि ये मामलात जो है वो फिर इन्हें वोट देते हैं या नहीं, फिर वहाँ इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो पैदा हो सकती है। अब जब ये मामलात हो गए काफ लीग के साथ, काफ लीग को सीएमशिप जो है वो गवर्नमेंट ने ऑफ़र कर दी है और काफ लीग ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब दूसरी जो बड़ी पार्टी है, इत्तेहादी पार्टी है, वो है जी एमक्यूएम ने कल बड़ा ही गिला किया है काफ लीग के साथ। वसीम अख्तर जो रहनुमा है एमक्यूएम के, उन्होंने कहा है जी काफ लीग हमें जो है वो झूले के अंदर बैठाकर ख़ुद साइड से निकल गई है और ख़ुद तो उन्होंने सीएमशिप लूट ली गवर्नमेंट से और हमें जो है वो फंसाए रखा कि आपने अभी फ़ैसला नहीं करना है, हम फैसला करेंगे तो एक ही फ़ैसला होगा, दोनों जमातों का हम मिलकर कोई जो इत्तेहादी हैं एक ही फ़ैसला करेंगे, चाहे गवर्नमेंट के साथ जाना है या पीडीएम के साथ। अब काफ लीग के साथ तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो चौधरी बरदरान हाथ कर गए और काफ लीग ने यह भी कहा है जी कि अब मामला ये है कि परवेज़ इलाही जिसके टोटल 4 वोट हैं, 5वां तो चला गया,
अब 4 वोट वाले को अगर मिल जाती है सीएमशिप, हमारे पास वोट हैं 7, तो हमें उससे कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये पीडीएम के लिए भी अब नई मुश्किल खड़ी कर दी है जी चौधरी परवेज़ लाई ने, कि अब इधर से आप तो सीएमशिप ले ली, उधर भी जो है वो काफ लीग और पीडीएम के जो मुज़ाकरात हैं उनके लिए आपने परेशानी बना दी, क्योंकि आपको इधर सीएमशिप मिल रही है, फिर उनके भी जो है वो मुतालबात बढ़ जाएंगे। कल रात को यानी कि गुज़श्ता रात जो है वो मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी की एमक्यूएम से, और मुस्लिम नून की क़यादत भी मौजूद थी और पीपल्स पार्टी की भी। तो एमक्यूएम ने वहाँ पर जो उनके मुतालबात थे जो पहले ऑलरेडी आज से 2 हफ्ते कबल जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो उसी चीज़ के ऊपर जो है वो इन्हें फोकस किया गया कि ताकि एमक्यूएम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ न चली जाए, तो इसलिए उनके साथ जो है वो ये मुलाकात की गई है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ की तरफ से यानी कि इमरान खान साहब की तरफ से एक और जो है वो ये कहा जा रहा है कि आज रात को मुमकिना तौर पर 7 अरकान ऐसे हैं जो मुस्लिम नून के हैं जो मिलने जा रहे हैं जी इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब के मिलने के बाद जो है वो अपने डिसीजन करेंगे कि उन्होंने पीडीएम यानी कि अपनी जमातों को जो है वो सपोर्ट करना है इमरान खान साहब को। तो ये अभी तक कोई भी नाम ऐसा सामने नहीं आया है कि पीडीएम की जानब से कौन गवर्नमेंट के साथ जा रहा है, ये जाने की कोशिश कर रहा है, या किसी के जो है वो राब्ते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ काफ़ी दिनों से ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ 7 से 8 अपोजिशन के बंदे हैं, और आज जो ये न्यूज़ चली है उसमें यह कहा गया है कि 7 मुस्लिम नून के बंदे हैं, एमएनएज़ हैं, जो आज इमरान खान साहब के साथ मुमकिन तौर पर मुलाकात करेंगे। अच्छा, मुलाकात से एक और बात याद आ गई है, वो भी आपको बताते चलें कि आज आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होने जा रही है, मुमकिन तौर पर मुलाकात होने जा रही है जी काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात से, और उनसे जो है वो पीपल्स पार्टी ये बात करेगी कि आपसे हमारे तमाम मुतालबात जो हमने आपके एक्सेप्ट कर लिए थे, उसके बाद आपको गवर्नमेंट के पास जो है वो जाने की क्या ज़रूरत थी, और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना ये डिसीजन वापस लें। आपने जो हमसे मुआहिदा किया, हमने उस चीज़ के ऊपर जो अमल पैरा हो गए थे, हमने हर चीज़ आपकी एक्सेप्ट कर ली, आप क्यों जा रहे हैं? तो फिर अगर वो वापस नहीं आते तो जाहिर है पंजाब के अंदर, जैसे आज मुस्लिम नून ने भी कह दिया है की तरफ से जो है वो बयान जारी हुए हैं, और पीपल्स पार्टी की भी जानिब से भी, कि अब पंजाब के अंदर हम अपनी सियासत करेंगे और काफ लीग को पता चल जाएगा। और यही शायद खान अब्बासी ने भी कहा है कि अब काफ लीग को पता चलेगा कि पंजाब के अंदर हम सियासत कैसे करते हैं, और यही आज भी उन्हें कहा जाएगा कि अगर आप हमारे साथ नहीं आते तो फिर आपको हम टफ टाइम देंगे, और आपको सीएमशिप जो है वो पंजाब के अंदर आपको नहीं मिलेगी, चूँकि आपको पता है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम नून के पास मेजॉरिटी वोट हैं, और अगर मुस्लिम नून के बाद अगर कोई दड़ा है, कोई ग्रुप है, तो वो है जी जहांगीर तरीन ग्रुप है, उनके पास अच्छे खासे वोट हैं, मेरे ख्याल में उनके पास 16 से ज़्यादा जो है वो वोट जहांगीर तरीन ग्रुप के पास है, मुस्लिम नून के पास है, और ये मिलकर अगर चाहें तो चौधरी परवेज़ लाई को जो है वो टफ टाइम दे सकते हैं, चूँकि पीडीएम के पास पंजाब असम्बली के अंदर 200 से ज़्यादा जो है वो नशस्तें इस वक्त मौजूद हैं, और अगर 200 नशस्तों के साथ अगर जहांगीर तरीन जो है वगैरह मिल जाते हैं तो बड़ी ही दिक्कत हो सकती है चौधरी परवेज़ लाई के लिए, और यहाँ मुकाबला हो जाएगा अलीम खान और चौधरी परवेज़ लाई के दरमियान, चूँकि मुस्लिम नून ने इशारे दे दिए हैं कि नेक्स्ट जो है वो पीडीएम की जानब से जो कोई इलेक्शन लड़ेगा वज़ारत आला का, तो वो होंगे अलीम खान, और अलीम खान अभी कोशिश कर रहे हैं, उनकी मुशावरत जारी है ताकि जहांगीर तरीन का जो पूरे का पूरा ग्रुप है वो इन्हें एक्सेप्ट करे और वो भी इन्हें वोट दे।